जी। कि मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, हमको प्यारा है सबसे ये अपना चमन, मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, हमको प्यारा है सबसे ये अपना चमन। हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आँच हिंदुस्तान पर। ए मोदी जी सरहद पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, सरहद पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। कि मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, जो चांद से भी ज़्यादा तारों से भी हंसी है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। तुमने सिर्फ बोए हो नफरत के बीज, बस उल्फत वतन से थी तो कुछ कर दिखाते तुम। होता न अगर ताजमहल लाल किला तो, होता न अगर ताजमहल लाल किला तो, दुनिया को सिर्फ गाय का गोबर दिखाते तुम। यह अशार उन लोगों के लिए। वो एक इमारत जिस पे दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पे दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। नमस्कार, आप देखें यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोहिज खान। हमारी मौजूदगी अररिया ज़िले के बीड़नगर में है। बीड़नगर में जो है चमकते दमकते चेहरा जो है गुलजार अहमद, शायर गुलजार हमारे साथ मौजूद है। कल जो है गणतंत्र दिवस है यानी 26 जनवरी, तो उसको ले करके जो है आज हम सब ये झंडा जो सामने दिखाई दे रही है आप सब, इस पर भी हम लोग कुछ बात की खुलासा करेंगे और देश में प्रेम मोहब्बत का नाता किस तरह बरकरार रहेगी, इन सारी बातों पे भी बिल्कुल बात होगी। और बहुत अच्छे अच्छे लाइनें हैं गुलजार के पास में, इनसे सुनने के प्रयास करेंगे। आते हैं गुलजार के पास सीधे। कैसे हैं गुलजार जी? जी बहुत अच्छे। 26 जनवरी की तैयारी कैसी चल रही है? जी एकदम ज़ोरों शोर से चल रही है जी। और बच्चों सब की जो उत्साह और उमंगता जो है, अगर हम सब नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? जी सही बात है। तो अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि लगभग जो है 1 महीने से जो है लगभग जो है लगातार अभी देश के जो है प्रेम मोहब्बत का नाता जो है बहुत लोग इसको कहीं ना कहीं जो है ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जी 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 जी। पूरी तरह से प्रयास कर लिया है कि किस तरह से जो है ये झंडे में जो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को सामने में केसरिया, ये वाइट और ये हरा, इस मोहब्बत को कहीं ना कहीं जो है बहुत लोग तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। सोच रहे हैं कि ये तीनों ये सारे तीनों रंग जो दिखती है ये रंग जो है अलग अलग बंट जाए। तो इन सारी बात पे जो है हमारे साथ जो है हाफिज साहब जो हैं, रागिब साहब ये भी खुलासा करेंगे और कुछ जो है लाइनें भी सुनाएंगे गुलजार भाई। तो मैं गुलजार भाई की से पहले सुनूंगा, फिर रागिब साहब के पास चलूँगा। तो क्या कुछ कहेंगे जो बात हमने रखी, ये झंडे वाली बात जो हमने रखी, क्या हमने सही बोला है गलत बोला? देखिए शायर कहता है कि मैं मरूं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जी। न हिंदू और न मुस्लिम फ़कत इंसान लिख देना। है लिखने वालों बस तुमसे मेरी इतनी गुजारिश है जी कि मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है। देखिए ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जो मौके पर और हमारे देश के अंदर ये बहुत अजीम दिन माना जाता है। जी बिल्कुल। और यहाँ के हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो जश्न मनाते हैं, क्योंकि जी अपने देश में ये आज़ादी के मौके पर और आज़ादी को याद करके इन दिनों
जी, लोग जश्न मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी पे देखिए बहुत सारे ऐसे, आपने बहुत अच्छी बात कही जी कि ये तीनों रंग जो आपस में मेल है, जी। इसी को कुछ लोग अलग करने की कोशिश में है। हम्म। कहा कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और शायर ने कहा था जी कि न साजिश थी न साजिश का कोई पहचान लिखा था, और मेरी आंखों में बस मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे तू मार दी गोली अजी गद्दार बतला कर, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। हम वाह, हिंदुस्तानी क्या बात है, हमेशा बेबाकी से बोलते हैं अपने देश के लिए। देखिए इसी मिट्टी पे अभी जिंदा है तो मर के भी इसी मिट्टी में जाना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। देखिए हमारे आदम अलैहिस्सलाम की बात कर लीजिए, जब वो दुनिया में आए तो वो कोई इंग्लैंड की सरजमी नहीं थी, वो कोई दुबई की सरजमी नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम जो पहले नबी है, वो पहला कदम ये हिंदुस्तान के सरजमी पे रखा था। जी, और बिल्कुल। हम जिंदा है तो यही है, और मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन होंगे। जी बिल्कुल। लोग जब ये 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आते हैं, तो इनका तो झंडा तो फहरा तो लेते हैं, लेकिन बाद में जो इनकी जो ये मोहब्बत है तभी जो है, अगर इस झंडे को बनाया गया है तो कुछ सोच समझ के बनाया गया है। जी जी। लेकिन इसको लोग झंडा फहरा लेते हैं, बाद में जो है इसकी बातों को भूल जाते हैं। नहीं देखिए, हम तो उनसे यही कहना चाहेंगे जी कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, आपस में लड़ा कर जो सिखाते हैं नफरतें, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे रागी साहब, जो गुलजार भाई अभी जो बातें बोले हैं बेबाकी से, जो जिस तरह से बातें रखी झंडे को लेकर के, तो क्या कहेंगे आप? देखिए ये 3 रंग का झंडा जो है जी हम लोगों को यही पैगाम देता है जी कि हम तो एक जगह मौजूद है जी और एक कपड़े के नीचे 3 रंग में मौजूद है। जी तो इसी तरह हिंदुस्तान में बसने वाले इंसान, जी आप क्यों अलग अलग हो रहे हैं? जी। आप एक हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जी। तो आप ये पैगाम दीजिए, हम रहते तो है एक हिंदुस्तान में, मेरा दिल अलग अलग नहीं है, मेरे जिस्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरी रूह, मेरी दिल जो है वो एक सबसे मिला हुआ है। सब एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते और पीते हैं। ये तिरंगा जो है हमें ये एक पहचान दे रहा है, ये सबूत पेश कर रहा है कि हम एक कपड़े के नीचे है, जी 3 कलर में। आप एक हिंदुस्तान में रहकर आप क्यों इधर उधर की बात करते हैं? आप सीधे क्यों इसी बात पे क्यों नहीं अड़े रहते हैं कि जब कपड़ा एक पैगाम दे रहा है तो हम भी आपस में मोहब्बत को पैगाम देंगे और ये मोहब्बत की बातें करेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, इसको बरकरार रखना है तो हम सबको मिलकर ही रहना पड़ेगा। अगर हम टूट फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, फिर हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि गुलजार भाई के पास हर वक्त जो है हर चीज़ पे जो बेबाकी से अपनी आवाज़ को उठाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी लाइनें लिखते हैं कि आज पूरे देश भर में जाने जाते हैं। तो कुछ मैं चाहूँगा कि मोहब्बतें जो हैं, हम भाइयों का जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसकी मोहब्बतों के लिए बरकरार रहने के लिए कुछ अगर लाइनें हैं आपके पास पे तो बिल्कुल आप सुना दीजिए। जी एक शेर लिखा था, जी बस 2 लाइन कहने की कोशिश करता हूँ शादो कि मेरा दिल है फिदा। वस्ताद मोहतरम जी, जनाब जी। हाफिज रागिब यासीनी साहब, जी, इनके जी। आगे तो मेरी ज़बान नहीं चलती है। बात। मैं खुश नसीब हूँ कि हम उम्र के वस्ताद हमारे साथ रहते हैं। क्या बात ये है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए जी कि मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, हमको प्यारा है सबसे ये अपना चमन, मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, हमको प्यारा है सबसे ये अपना चमन। और ये लाइन सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कि उन शहीदों को हमने भुलाया नहीं, उन शहीदों को हमने भुलाया नहीं,
नहीं, गोलियां खाए मुड़ के वो देखा नहीं, उन शहीदों ने खून से है सींचा वतन, मेरा दिल है फिदा, मेरी जान है वतन, हमको प्यारा है सबसे ये अपना चमन। बहुत ही प्यारी लाइन। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह लाइनें पेश की है, जिस तरह इन्होंने कहा है, इस पे अगर हर व्यक्ति अमल कर ले, इस बात को समझ ले, तो ये नफ़रत जो है दिल से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सब चाहेंगे कि आपस में जो है भाईचारे वाली मोहब्बत यूं ही बरकरार रहे सब दिन। लेकिन हाँ, मैं एक अशार इस तरह कहा करता हूँ जी इस दौर में, जी और अभी के माहौल, अभी के हालात से आप वाकिफ़ हैं, जी जिस तरह हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है, जी उस पे एक अशार है, जी कहा कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, जी, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, क्या बात, पर कभी आने न देंगे आँच हिंदुस्तान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आँच हिंदुस्तान पर। ए मोदी जी, सरहद पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, सरहद पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर, लेकिन हमको सरहद पे तो भेजिए। क्या बात है ना? तो हम यही चाहते हैं कि हमको, अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, या मुसलमान कोई ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उनसे रागिब अहमद यासीनी का यही पैगाम है, अगर मुझे लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। हम हिंदुस्तान वाले थे, हैं, कल क़यामत तक हमारी जिस्म से खून का कतरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के लिए अगर जान देने की ज़रूरत पड़ेगी, सरहद पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले यही गुलजार अहमद और रागिब अहमद यासीनी आपको सरहद पे खड़ा मिलेगा इस हिंदुस्तान की हिफाजत के खातिर। और हिंदू मुसलमान की बात अगर बीच में है तो मैं सबके लिए गुलजार प्यारा हूँ और रहूँगा। और दूसरी बात, जो बांटने की कोशिश करते हैं, ये हिंदुस्तान है, अगर यही हिंदुस्तान पे कोई दूसरा देश हमला करे तो ये नहीं देखेगा कि मैं हिंदू को मार रहा हूँ कि मुसलमान को मार रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जो भी है सब मारे जाएंगे। तो आपस में जब तक बनाओ नहीं, देखिए जब तक आपका घर मजबूत नहीं है ना, तो बाहर आप कभी मजबूत नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। घर का दुश्मन आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। बिल्कुल जी। इस झंडे को लेकर के जो है क्या कहिएगा, और क्या मतलब संदेश देना चाहिएगा जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम इस वीडियो के मार्फत देख रही है? देखिए, एक्चुअली बात ये है कि ये झंडे की बात है। ये झंडे 3 कलर का है। ये 3 कलर का जो बनाया गया, इसमें जो पहले जो सिस्टम बनाया गया, ये कुछ सोच के बनाया गया था। इसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई सबका मिलावट है जी। यदि इसको कोई अलग अलग बनाना चाहता है तो जातिवाद करता है। कहने का मतलब आपका ये है कि जब अलग अलग करना चाहेगा तो अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर बाहर भेजा जाए, अगर हिंदुस्तान से बाहर किया जाएगा या सिख ईसाई को बाहर किया जाएगा जी, तो इस झंडे का भी जो है ये रंग हटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों, अब क्यों हो रहा है? शुरू से ये बना गया, फिर अब क्यों हो रहा है ऐसा? ये जो बनाना चाहता है ये बिल्कुल गलत करता है। इस पे हमारा कुछ कहना है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि इंसान या हिंदू हो या मुसलमान हो, सब इंसान है। और एक जगह, कहने के मतलब हम यहाँ पैदा लिए, इस सरहद पे पैदा लिए, यहीं मरेंगे। यदि कोई इस पे बात करता है कि मतलब पाकिस्तान चले जाओ, तो कहीं न कहीं गलत करता है। तो बात ये झंडे की है। झंडे जब ये 3 कलर का हुआ, एक ही कपड़े में 3 कलर क्यों बनाया गया? आज क्यों कहीं न कहीं इसको अलग करने का साजिश कर रहा है? साजिश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं इसके पीछे कोई राजनीति कर रहा है। हाँ बिल्कुल गुलजार भाई, एक चीज़ हमने कहा कि जो है अभी जो है इसको जो है अगर हिंदुस्तान की मुसलमान जो है हिंदुस्तान से चले जाए, सिख ईसाई चले जाए,
तो हमारी जो सोच, हमने जो कहा है कि अगर मुसलमान चले जाएंगे तो ये झंडे से ये रंग तो हटाना पड़ेगा ना, ये हरे वाली। हरे वाली। अगर सिख ईसाई चले जाते हैं तो ये हटाना पड़ेगा। अगर हिंदू चले जाते हैं हिंदुस्तान से तो ये रंग हटाना पड़ेगा। क्या ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ या सही कह नहीं रहा नहीं, हूँ? बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक जी। प्लेटफॉर्म पे हम लोग मौजूद है, अगर हम लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है तो ये भी अलग होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर ये अलग नहीं होता है तो हम लोग कैसे अलग हो जाएंगे? कैसे अलग हो ये जाएंगे? बनाया हुआ है और बनाया- ये कभी अलग हो नहीं सकता हो है। नहीं सकता है। जी, ये अगर जो हम हमारे लोग अलग तो हिंदुस्तान ये की होनी पहचान चाहिए। है, ये ये हमारे पहचान हिंदुस्तान है। की पहचान है। जी जी जी। जी। ये हिंदुस्तान में रहकर हम्म। आप जैसे कहे ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आजकल के हर इंसान मतभेद करते हैं। जी जी जी। तो यही बात है हिंदुस्तान के अंदर। जी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रहने वाले हैं, जी। मैं मानता हूँ कि सब भाई भाई हैं। हम्म। कोई राम के मानने वाले हैं तो हम जी। इस्लाम के मानने वाले हैं। जी और अगर राम को मानने वाले ही ऐसा कर रहे हैं, अगर इस्लाम को मानने वाले ही ऐसा कर रहे हैं, तो हमारी इस्लाम जो है कभी ये इजाज़त नहीं देती है कि आपस में कोई तनाव पैदा करे, आपस में रहने वाले के बीच तफरका करे। और राम के जो मानने वाले हैं, मैं बता दूं, राम वो चीज़ था जी कि अपने भाई के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था, जी। वनवास ले लिया था। आज उसी राम के मानने वाले दूसरे के हक छीनेंगे तो कैसा ये राम का मानना?